आज हम शीत युद्ध का दौर अध्याय में गुट निरपेक्षता के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व वीडियो में आपने जाना कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व किस प्रकार दो गुटों में बंट गया था और इन दो गुटों में बंटने के बाद सैन्य गठबंधन हुए। अब हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने एशिया, पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, लातिन अमेरिका, अफ्रीका जो महाद्वीप थे, उनके जो उपनिवेश देश थे वह धीरे धीरे स्वतंत्र होते हैं और उनके स्वतंत्र होने के बाद उनके सामने आर्थिक विकास की चुनौती थी। इस चुनौती को वो किस प्रकार रखें, साथ में उनको अपने आर्थिक विकास के साथ साथ में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का भी अनुसरण करना था। इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि ये जो देश हैं इन्होंने इन दोनों गुटों से अलग रहकर एक नीति का अनुसरण किया जिसे हम गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में जानते हैं। और ये जो गुट निरपेक्षता है इसका अगर हम देखें तो इसका अर्थ अपन देखें तो ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसका जो मेन उद्देश्य था वह उद्देश्य है कि किस प्रकार ये नव स्वतंत्र देश अपने आप को दोनों गुटों से अलग रखते हुए आगे विकास करें तथा अपनी जनता को गरीबी से मुक्त कर सकें। इसी उद्देश्य को लेकर सन 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर व यूगोस्लोवाकिया के जोसेफ ब्रोज टिटो, इंडोनेशिया के सुकर्णो, ये लोग एकत्रित हुए और इन्होंने एशिया अफ्रीका सहयोग संगठन बनाने की पहल की और अपने एक स्वतंत्र विदेश नीति के अनुसरण की पहल की। कालांतर में हम देखते हैं कि मिस्र के जो राष्ट्रपति थे गमाल अब्दुल नासिर, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लोवाकिया के जोसेफ ब्रोज टिटो, इनकी जो मित्रता है इसी मित्रता के मद्देनजर इन देशों ने इन दोनों ही गुटों से अपने आप को निरपेक्ष यानी कि अलग रखने की नीति का अनुसरण किया जो इतिहास में गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है जिसे हम शॉर्ट में नाम भी कह सकते हैं नॉन एजुअल मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन ये इसके संस्थापक सदस्यों की बात करें तो उसमें हमारे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लोवाकिया के जोसेफ ब्रोज टिटो,
मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एन कुमा, ये जो है पांचों व्यक्ति वह गुट निरपेक्ष आंदोलन के क्या कहलाते हैं, संस्थापक कहलाते हैं। और गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है उसका प्रथम सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। कहां पर हुआ, बेलग्रेड में। बेलग्रेड कहां है, यूगोस्लोवाकिया में, यूगोस्लोवाकिया में ये क्या है। इस सम्मेलन में उस समय 25 देशों ने क्या लिया, भाग लिया था। और इस सम्मेलन में 3 बातों की क्या होती है, परिणति होती है। पहली कि इन 5 देशों के मध्य कौन कौन से इनके जो संस्थापक सदस्य हैं, भारत, यूगोस्लोवाकिया, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना के मध्य आपसी क्या रहना, सहयोग रहना। दूसरा हम देखते हैं कि शीतयुद्ध के बढ़ते दायरे को रोकने का प्रयास करना। और इसी प्रकार हम देखते हैं तीसरी जो बात आती है कि 1960 के दशक में 60 से अधिक देशों का उपनिवेशवाद से क्या होना, स्वतंत्र होना। और यूएनओ में इन सदस्य देशों की संख्या का क्या होना, बढ़ना। इन 3 बातों की क्या होती है, परिणति होती है। हम देखें कि हमारा जो नाम है यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इसके क्या उद्देश्य थे। तो बालकों, इसका जो पहला उद्देश्य है वो ये है कि शीतयुद्ध के प्रचार प्रसार को रोकना, शीतयुद्ध के प्रचार प्रसार को रोकना, या यूं कहें कि शीतयुद्ध की राजनीति का क्या करना, त्याग करना। ये इसका क्या था, पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य अपन देखें तो वो ये था कि स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय नीति का अनुसरण करना। क्या करना, स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय नीति का अनुसरण करना। तीसरा उद्देश्य हम देखें तो तीसरा इसका जो उद्देश्य है वो है सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखना। यानी कि इस गुट के जो, इस आंदोलन के जो सदस्य देश हैं, उन्होंने अपने आप को इन दोनों ही गुटों से दूर रखने का क्या किया, प्रयास किया। इसके अलावा हम देखते हैं इसका उद्देश्य उस समय अमेरिका, अफ्रीका में रंगभेद की जो नीतियां थी, रंगभेद की जो नीति थी, उसके संघर्ष को बढ़ाए रखना, जारी रखना या उसको निरंतरता बनाए रखना। इसका अगला जो उद्देश्य है मानवाधिकारों की क्या करना, रक्षा करना। ये हमारे नाम के या यूं कहें गुट निरपेक्ष आंदोलन के क्या थे, उद्देश्य थे। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपन देखें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज यह है गुट निरपेक्ष आंदोलन यूएनओ के बाद, इसके बाद यूएनओ के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्या है, संगठन है। दूसरा सबसे बड़ा क्या है, संगठन है। वर्तमान में इसका जो 18वां, कौन सा 18वां शिखर सम्मेलन है वह अजरबैजान में 2019 में हुआ था। इसका नाम का 18वां शिखर सम्मेलन अजरबैजान में 2019 में हुआ और इसके सदस्य देश 120 हैं। कितने हैं सदस्य देश? 120 हैं। 17 देश पर्यवेक्षक हैं। क्या है? पर्यवेक्षक हैं। और इस आंदोलन से 10
10 अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है, जुड़े हुए हैं। किससे? नाम से। तो जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में 25 सदस्य देश थे, आज वह यूएनओ के बाद दूसरा सबसे बड़ा एक संगठन यानी कि आंदोलन है। इसका 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? अजरबैजान में हुआ। इसके सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 120। 17 देश इसके क्या है? पर्यवेक्षक हैं। और इससे 10 अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है? जुड़े हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है उसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से थे। तो आपको इसके संस्थापक सदस्यों में बताना है भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लोवाकिया के जोसेफ ब्रोज टिटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वाम एंड कुमार। इसकी जो परिणति है वो किस सम्मेलन में रखी गई? 1955 के बांडुंग सम्मेलन में, जो कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? 1961 में बेलग्रेड में हुआ। इसका 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? अजरबैजान में 2019 में हुआ। और इसमें इसके 120 सदस्य देशों ने क्या लिया? भाग लिया। अब हम बात करते हैं कि एक महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि भारत चूंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक संस्थापक सदस्य रहा है, तो एक सम्मेलन है वो भारत में हुआ था। अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया, ये महत्वपूर्ण है और अपने प्रतियोगी परीक्षा में जीके में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना बालकों, ये मोस्ट है सातवां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 1983 में भारत में आयोजित हुआ था। तो आपको पूछा जाए कि कौन सा गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन भारत में हुआ, तो 7वां हुआ। कब हुआ? 1983 में। और उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। इनके कार्यकाल में 7वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया था। अब हम देखें कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो गुटनिरपेक्षता की बातों सटीक परिभाषा नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसको हम देखें गुटनिरपेक्षता यानी कि गुटों से निरपेक्ष रहना, यानी कि अपने आप को उनसे एक पर्याप्त दूरी बनाकर चलना। इसको हम पृथकता नहीं कह सकते, पृथकतावाद भी नहीं कह सकते, क्योंकि पृथकतावाद में क्या होता है कि अपने आप को, पृथकतावाद का अर्थ क्या है कि अपने आप को पूर्णतः क्या रखना? अलग रखना। क्या रखना? अलग रखना। ऐसा भी नहीं था, क्योंकि ये जो देश थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य देश थे, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और बहुत से ऐसे समय आया जब इन्होंने दोनों गुटों के मध्य मध्यस्थता की भूमिका निभाई। इसलिए इसे हम पृथकतावाद भी नहीं कह सकते। पृथकतावाद की बात करें तो 1787 के बाद, अमेरिका की स्वतंत्रता के बाद अमेरिका शेष विश्व से पूर्णतः अलग थलग रहा, यानी कि उसने पृथकतावाद की नीति का क्या किया? अनुसरण किया। कब तक? प्रथम विश्व युद्ध से। तो हम ये नहीं कह सकते कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? पृथकतावाद है। दूसरी बात करें तटस्थता। किसकी? तटस्थता। तो तटस्थता का अर्थ है कि गुटनिरपेक्ष जो देश हैं
वह किसी ना किसी युद्ध में संलग्न नहीं रहे। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष के जो सदस्य हैं उनमें से बहुत से देश ऐसे हैं जो किसी ना किसी युद्ध में सक्रिय रहे, युद्ध को झेला। जैसे अपन भारत की बात करें तो भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ, तो युद्ध में तटस्थ न रहकर इसने क्या किया, युद्ध में संलग्न रहा, एक दूसरे की मदद की और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर युद्धों को रोकने का क्या किया, प्रयास किया। इस प्रकार से हम ये भी नहीं कह सकते कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि अपने आप को दोनों गुटों से पर्याप्त दूरी रखते हुए अपने आर्थिक विकास के साथ आगे बढ़ने की जो नीति थी उसको अनुसरण किया गया, वो कहलाया गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और इसके संस्थापक हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्राज टिटो, गमाल अब्दुल नासिर, सुकर्णो, वाम एंड कुमार थे। और इसके जो प्रथम सम्मेलन है वो कहाँ हुआ, बेलग्रेड। और इस प्रकार से गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने दो ध्रुवीयता को क्या की, चुनौती दी, यानी उनके लोगों के सामने अब एक तीसरा विकल्प मौजूद था, जो था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व को दो खेमों में रोकने का एक प्रयास था। तो ये जाना हमने आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन।